मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी 6th क्लास की उर्दू की क्लास है। हमने लास्ट लेक्चर में फ़िज़ाई आलूदगी स्टार्ट किया था और एक पैराग्राफ हम उसका कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हमने पढ़ा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाती है, गर्दिश करती है। हवा में 3 किस्म की गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के खुराक बनाने के अमल में काम आती है, जबकि ऑक्सीजन इंसानों और जानवरों और तमाम जानदारों को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन फराहम करती है। ताज़ा हवा में सांस लेना ताज़ा हवा में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आगे। साफ़ हवा में बहुत सी ऐसी गैसें और बुखारात इंतहाई कम मिक़दार में मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। अब वो बता रहा है कि साफ़ हवा में बहुत सी ऐसी गैसें और बुखारात जो कि इंसान की सेहत के लिए मुज़र हैं। मुज़र मीन्स नुकसानदेह, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो बहुत कम मिक़दार मौजूद होते हैं। अगर आप ताज़ा हवा में सांस लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसमें ऐसी गैसें और बुखारात कम मिक़दार में होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाएँ। इन गैसों और बुखारात वगैरह से हवा को मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं किया जा सकता। अब इन गैसों और बुखारात, वो मुज़र गैसों यानी नुकसानदेह गैसों और बुखारात के बारे में बात कर रहा है कि हवा को मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी मिक़दार चूँकि इंतहाई कम होती है, इसलिए ये एक सेहतमंद इंसान पर कोई ख्वातिर ख्वाह असर नहीं डालती। चूँकि ये अपनी मिक़दार में साफ़ हवा में मुज़र गैसें और बुखारात हवा में इतने कम मिक़दार में मौजूद होती हैं कि इंसान अगर ताज़ा हवा में सांस ले तो इंसान की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं डालती, खातिर ख्वाह असर नहीं डालती, यानी कोई बुरा असर नहीं डालती। हाँ, अगर हवा में जहरीली गैसों, धुआं, गर्दो ग़ुबार, तापकार शुआओं और बुखारात की मिक़दार बढ़ जाए तो फिर ऐसी हवा को आलूदा हवा शुमार किया जाता है। और अगर फिर हवा में जहरीली गैसें, धुआं जैसे गाड़ियों और ट्रैफिक का धुआं, गर्दो ग़ुबार, तापकार शुआएँ, ये जो फैक्ट्रीज़ और कारखानों से निकलने वाली गंदगी और बुखारात होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जब हवा में शामिल हो जाती हैं तो फिर ये आलूदा हवा हो जाती है। ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद में आने के साथ ही फ़िज़ा में भी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई थीं। यानी ज़मीन पर जब ज़िंदगी रूनुमा हुई तो उससे फ़िज़ा में भी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई थीं। मसलन सैकड़ों बरस कबल, सैकड़ों मीन्स सालों पहले जब इंसान ने आग दरियाफ़्त की तो जलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड समेत बहुत सी गैसें खारिज होकर फ़िज़ा में दाखिल होने लगीं। जब इंसान ने आग जलाने का अमल स्टार्ट किया था तो आग जलने से यानी जलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है समेत बहुत सी ऐसी गैसें खारिज होकर फ़िज़ा में दाखिल होने लगीं। इस तरह फ़िज़ाई आलूदगी का अमल सदियों से जारी व सारी है। इस तरह फ़िज़ाई आलूदगी का अमल सालों पहले ही जब इंसान ने आग जलने का अमल दरियाफ़्त किया था तो उस वक्त से जब ज़्यादा जलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई तो हवा आलूदा होने लगी। तो ये अमल सदियों से जारी व सारी है। अलबत्ता फ़र्क ये है कि कदीम ज़माने में जबकि सनतें कायम नहीं हुई थीं तो फ़िज़ा इस कदर आलूदा नहीं हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि सनतें यानी फैक्ट्रियाँ जब बनी तो उनके जो जहरीली गैसें हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है, वो हवा में शामिल होता गया तो इससे हवा ज़्यादा ख़राब और आलूदा होने लगी, गंदी होने लगी, जो इंसानी सेहत के अलावा हैवानात, जानवरों, नबातात, पौधों और जमादात को नुकसान पहुँचा सके। और ये इन तमाम के लिए बहुत आलूदा होने लगी, इनके नुकसान पहुँचाने लगी उनके लिए। इस हवा में चूँकि सनतों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बुखारात और दूसरे से तापकार मादे शामिल हो गए, जो इंसानी सेहत के लिए, ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए बल्कि पौधों के लिए, जानवरों के लिए और तमाम हर जानदार के लिए नुकसानदेह होने लगी। लेकिन सनती इनकलाब के बाद फ़िज़ाई आलूदगी का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कर लें। बुखारात, गैसों, मुज़र को भी आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स में ले लें। खातिर ख्वाह, गर्दो ग़ुबार, तापकार शुआओं, शुमार, तब्दीलियाँ,
सैकड़ों, सदियों, सनतें, हैवानात, नबातात, जमादात। सनती इनकलाब। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। अपनी रीडिंग भी कंटिन्यू रखें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहें। अपना काम जारी रखें। स्टे सेफ।